हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भूले नहीं होंगे कि लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ी जनरल एंट्री कवर करी थी एंड आज हम उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। जनरल एंट्री को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री का परफॉर्मा कैसे होता है, यहाँ पे आता है आपका डेट, नाउ पर्टिकुलर, लेजर फोलियो का एक बनाएंगे आप, एलएफ का यहाँ पे एक बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि अभी हम अमाउंट लिख नहीं रहे हैं तो हमें इतनी डेबिट क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा छोटा छोटा ही बना देते हैं। अभी हम विदाउट अमाउंट के लिए कर रहे हैं, फिर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में बनाऊंगी जिसमें हम अमाउंट के साथ करेंगे। ओके, नाउ रेडी, शुरू करें। चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने परचेज मशीनरी तक कराया था, ठीक है। मशीनरी परचेज करी या एक्सपेंस था तो क्या किया, जितने भी एक्सपेंस आएंगे सबका मैंने बताया, डेबिट करना है क्रेडिट करना है। आज कुछ और करेंगे। पहला है, अभी डेट नहीं है यहाँ पे, जिसकी परफॉर्मा मैंने बता के आपको मैं एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। तो द फर्स्ट इज विड्रू अमाउंट। अच्छा, अमाउंट से मतलब यहाँ पे कैश से है, ठीक है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। देखिए, पर्सनल यूज़ क्या होता है, जब भी कभी क्वेश्चन में आपका पर्सनल यूज़, किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल यूज़ लिखा हो, मतलब वो कि वो उसकी ड्राइंग है, मतलब ऑनर जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ के लिए नहीं, अपने घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल काम के यूज़ के लिए कैश निकाल रहा है। तो जब भी कोई अपनी पर्सनल काम के लिए निकाले तो आप एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए बंदे ने गुड्स निकाल लिए, विड्रू गुड्स, विदड्रू गुड्स मतलब फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ को यहाँ पे PU लिख देते हैं, पर्सनल यूज़ PU, ठीक है। तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए अब क्या कर लिया, गुड्स निकाल लिए। गुड्स निकाले तो मतलब गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, परचेज अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो बेटा जब भी गुड्स निकलेंगे, ठीक है, जब भी गुड्स निकलेंगे तो परचेज अकाउंट के थ्रू ही निकलेंगे। तो इसमें क्या किया, इसने ड्राइंग किया है अपना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, गुड्स विड्रॉ किया है। अगर वो अपना खुद का अमाउंट विड्रॉ करता तो कैश, अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग टू कैश। अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, गुड्स निकाल रहा है, तो ड्राइंग टू परचेज। ओके, अच्छा मान लीजिए लॉस बाय फायर। अच्छा, चाहे फायर हो, चाहे थेफ्ट हो, चाहे एनी रीज़न हो, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ भी आता है, ठीक है, कुछ भी आता है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब देखिए, जहाँ मैंने फायर लिख दिया, आप वहाँ पे थेफ्ट लिख सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से आपको लॉस हुआ है सामान का, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। अब इसमें कई बार क्या होता है, लॉस बाय फायर वाले की 3 एंट्री होती है। मान लीजिए बंदे ने अपने इस परचेज गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है, गुड्स को क्या करा के रखा है, इंश्योरेंस करा के रखा है। व्हेन गुड इंश्योर्ड, जब गुड को इंश्योर्ड करा के रखा है। अब उसने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले शो करना पड़ेगा कि ड्यू अमाउंट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। हम डेबिट किसको करते हैं, हम डेबिट उसको करते हैं जो हमारा डेबिटर हुआ। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को हम ये ड्यू बता रहे हैं कि भाई
इतने अमाउंट से मान लीजिए 5,000 का आपका लॉस हो गया, 5,000 का क्या हुआ, लॉस हो गया। तो 5,000 आप इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हो भाई 5,000 का हमें लॉस हुआ है और उसके देनदार हो तुम, अब आप हमें पैसे देंगे उसके, ठीक है। तो ये तो हो गई व्हेन गुड्स इंश्योर्ड, जब गुड्स को इंश्योर्ड कराया गया। अब जब कंपनी हमें पैसे देगी तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी ना पूरा पैसा नहीं देती है, 80% देगी, 70% देगी, 60% देगी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो जब वो हमें पैसा देगी, मान लीजिए उसने कम पैसा दिया, व्हेन इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड, मान लीजिए आप इंश्योरेंस मनी रिसीव करते हैं, जब भी आप रिसीव करेंगे, अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू पैसा देगी तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर जितना आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए 80%, कितना मिला है हमें, 80% अमाउंट रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 80% कितना हुआ, 5,000 का 80% 4,000, हमें तो 4,000 ही मिला है। 1,000 का लॉस हो गया हमें, तो उसको हम डालेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जितना आपको लॉस हो रहा है उसको आप कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंश्योरेंस कंपनी। किससे मिल रहा है हमें, इंश्योरेंस कंपनी से, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो 1,000 इसमें लिखेंगे और 5,000 लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के नाम, ठीक है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए आपका कोई भी गुड्स लॉस बाय फायर हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस बाय फायर, मतलब आग लग गई, सामान हमारा जल गया, लेकिन हमने उस सामान को क्या करा रखा था, इंश्योर करा रखा था। सबसे पहले एंट्री हम करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट पे 5,000 का लॉस हो गया मान लो हमें। अगर आपने गुड इंश्योर्ड करा रखे तो पहले आपको एक ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा इतना अमाउंट ड्यू है, हमारा लॉस हो गया है, हमें आपसे लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारी डेब्टर बन जाएगी, टू लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। फिर मान लीजिए वो जब हमें पैसे देगी, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो आपको कितने पैसे देगी। मान लीजिए 80% इंश्योर्ड कंपनी कह रही है 80% हम दे देंगे, तो बैंक अकाउंट में डालिए 80%, 5,000 का 80%, बाकी का जो लॉस हो रहा है वो डालेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे कि मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए। मान लीजिए पूरा अमाउंट मिल जाता 5,000 का 5,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप, ओके। इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, एडवांस फॉर मशीनरी, एडवांस फॉर मशीनरी। मान लीजिए आपने MACH मतलब मशीनरी के लिए लिख रही हूँ मैं, अगर आपने अपनी मशीनरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैसा एडवांस देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पैसा जाएगा। अगर पैसा जा रहा है तो पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये बात दिमाग में मैंने पहले कहा था, बैठा लो कि पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है तो हम करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, मतलब हमने क्या किया है, हमने कैश दे दिया है एडवांस में। किसके लिए दिया है हमने, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के लिए तो दिया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए एडवांस देते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश को तो क्रेडिट करना ही है, तो दूसरा जो अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे, है ना, सो सिंपल। 5th वन देख लीजिए, अगला हम करेंगे, मान लीजिए आपने कुछ गुड्स जो हैं वो फ्री सैंपल में दे दिए, गुड्स कॉस्टिंग छोड़िए, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल में गुड्स जो हैं वो चैरिटी में फ्री सैंपल में दिए। अब देखिए, चाहे फ्री सैंपल में दें या फिर चैरिटी में दें या फिर वो पर्सनल यूज़ के लिए दें, मतलब गुड्स अगर किसी तरह भी लॉस हो रहा है तो ये लॉस जो है वो डेबिट होता है। फ्री सैंपल को हम क्या बोलते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट भी बोल सकते हैं,
नहीं तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप या तो फ्री सैंपल लिख सकते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, ओके, या फिर सैंपल प्रमोशन एक्सपेंसेस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, मान लीजिए आपने चैरिटी में दे दी तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, मतलब जैसे आप देंगे, डोनेशन के रूप में दे रहे हैं, डोनेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो ये हमने इसको डेबिट कर दिया। फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम फ्री सैंपल में क्यों दे रहे हैं किसी को? क्योंकि हम अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। टू परचेज, देखिए गुड्स किसी भी तरह से जाएगा, आपका परचेज अकाउंट टू डेबिट होगा। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। अब एक फुल सेटलमेंट का भी आता है, एंट्री में आता है, जैसे कि फुल सेटलमेंट करा दिया। ओके, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इश्यूड चेक। अब हम एक चेक इश्यूड कर रहे हैं टू, नाम लिख लेते हैं, टू राम, 39,000 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन 40,000। मतलब हमने क्या था, 40,000 का लोन लिया था उससे, लेकिन अब हम उसे चेक दे रहे हैं 39,000 का। 1,000 रुपये बच गए आपके, बच गए नहीं बच गए, फ़ायदा हो गया नहीं हो गया आपको? तो जो 1,000 का फ़ायदा आपको हुआ है, ये क्या हुआ है भाई? डिस्काउंट दे दिया बंदे ने आपको, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब आपकी इनकम हो गई एक तरह से। भाई एक तो 40,000 रुपये जाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपको 1,000 रुपये रिसीव हो गए, एक डिस्काउंट रिसीव हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव को हमेशा क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे चेक इशू किया है, इशूड का मतलब होता है देना, चेक देना, किसी को दे रहे हैं। ये इशूड चेक आएगा भी, कैश बुक बनाएंगे तब भी आएगा। इशूड मतलब देना, हम किसी को चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास से तो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। किसको दे रहे हैं हम, राम को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। तो राम को हमने कितना दिया है, राम को हमने दिया है 39,000, और सॉरी, राम को कितना देना था, 40,000। राम के पास कितना जाना चाहिए था, 40,000। टू बैंक, हमने उसको कितना दिया है, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्रेडिट में जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ 39K लिख देती हूँ, 39,000, ठीक है। बाकी हमें क्या मिल गया, हमें उस बंदे से मिल गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमें 1K का डिस्काउंट मिल गया। ओके, बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा समझ लो। हमने राम को चेक दिया, राम ने हमें लोन दिया हुआ था 40,000 का, तो हमने उसको 40,000 पे एक चेक दिया है 39,000 का, 39,000 का हमने चेक दिया है, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया है। जो चीज़ मिली है वो हमारे लिए एज एन इनकम है, ठीक है। तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम क्या करेंगे, क्रेडिट। राम को करेंगे डेबिट, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे राम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसके पास पैसा जा रहा है, राम अकाउंट डेबिट 40,000 जाना चाहिए। टू बैंक अकाउंट हमने 39 का चेक दे दिया, टू डिस्काउंट रिसीव हमने 1,000 का डिस्काउंट ले लिया। ओके, सेटलमेंट। अगर आपको डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, मान लो आपको कहीं से मिल रहा है, अच्छा मिलेगा कब, जब कोई हमें पेमेंट करेगा। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट, जहाँ बैंक अकाउंट होता है ना, वहीं पे डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड होता है। बैंक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और एग्जांपल से समझ रहे हैं। इश्यूड चेक की जगह मैं लिख देती हूँ रिसीव्ड चेक। रिसीव्ड चेक 39,000 फ्रॉम राम। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि राम से हमें चेक मिल रहा है फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ 40,000। भाई 40,000 का उसका 40,000 का है, तो हमें रिसीव हुआ है। तो जब हमें चेक रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हमने क्या कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। कितने से, भाई हमें तो 39K ही मिल रहा है, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे हम अलाउड कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 1K। टू राम, किससे मिला है हमें, राम से 40K,
बात समझ में आ गई? डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो क्या होगा और डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो क्या होगा। ओके, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी एक्सपेंस हो, मैंने बता रखा है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, आप डोनेशन में दे रहे हो तो भी वैसे ही करना है, ठीक। ओके, नाउ एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं अभी इसमें। ओके, तो ये अभी तक की पूरी एंट्रीज हो गई हैं आपकी। अब मैं इनको मिटा देती हूँ। आई होप आपने साथ साथ इसको उतार लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपका वहाँ मैंने शायद 8 तक करा दिया था, 9 मैं खुद ही भूल गई। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है, इससे क्या है, कैपिटल बढ़ जाती है आपकी, है ना। तो कैपिटल किस नेचर की होती है, लायबिलिटी की तरफ आती है। वो बैलेंस शीट में आप देखेंगे वो लायबिलिटी की तरफ आती है। तो इसके लिए आप एंट्री करेंगे आईओसी अकाउंट, आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही चीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखिए इनमें ना आप अगर नेचर अच्छे से जान लेंगे कि किस अकाउंट का क्या नेचर है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये कैपिटल जो है वो क्रेडिट नेचर का है, आप ऐसे याद रखिए, क्रेडिट नेचर डेबिट नेचर, ये क्रेडिट नेचर का है और इसमें आईओसी प्लस होता है, ठीक। तो इसको क्रेडिट ही रखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हम कर रहे होते जिससे ये माइनस होगी तो कैपिटल को हम डेबिट करते। ड्राइंग डेबिट नेचर का है, ठीक है, ड्राइंग किस नेचर का है, डेबिट नेचर का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज टूट फूट, जो हमारी एसेट में टूट फूट होती है, ठीक है। इसको आप यूँ याद रख लीजिए, जो टूट फूट होती है, भाई आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो जितने वैल्यू में आप उसको खरीदते हैं और बाद में हर साल आप उसको यूज़ करते हैं, तो जो वियर एंड टियर होता है ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, मशीनरी या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स, ज़रूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ही लगे, डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट पर चार्ज हो सकता है। बात को ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लेना, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एनी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो उन पे चार्ज हो सकता है। इससे क्या होता है, हमारी जो एसेट होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। किसी भी मशीनरी की वैल्यू या एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब वैल्यू कम हो जाएगी, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रही थी, आप इनका नेचर याद रखिए, तो इसमें प्लस करना है तो उसको उसी नेचर में रहने देंगे। मशीनरी डेबिट नेचर का है, मशीनरी किस नेचर का है, डेबिट नेचर का है, लेकिन डेप्रिसिएशन को उससे माइनस करना है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, इसको क्रेडिट में कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, एंट्री डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। मैं फिर कह रही हूँ, अगर डेप्रिसिएशन, अरे कहाँ जा रहा है भाई, अगर डेप्रिसिएशन लैंड पे है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड अकाउंट, बिल्डिंग पे है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जिस पे भी चार्ज होगा टू मशीनरी, आप उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए है किस नेचर का, मशीनरी है, डेबिट नेचर का, और क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होता है तो ये अपना नेचर चेंज कर लेता है, ये क्रेडिट हो जाएगा। इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से याद रखें। बैड डेट्स की, व्हाट इज़ बैड डेट्स, ठीक है। एक बार ये बैड डेट्स का एक बार प्रोसीजर समझ लीजिए कि बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स का मतलब होता है डूबे हुए पैसे, डूबे हुए पैसे, मतलब जो पैसा डूब गया अब आपको नहीं मिलना, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है, मान लो हमें डेब्टर से पैसे लेने हैं और हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई कि भाई उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, उसको बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल देते हैं। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंसॉल्वेंट वाला, ठीक है। क्या एग्जांपल लेके चलेंगे,
मोहन a debtor insolvent 50 पैसा in a rupee received from his estate, he owes 5000 रुपीज़। भाई बंदा मोहन है जो हमारा एक डेब्टर है, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना, बाय कोर्ट लीगल प्रोसीजर से उसको अपनी लायबिलिटी मीटअप करने के लिए वो अयोग्य होता है, वो अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना। भाई वो इस हालत में ही नहीं है कि अपने डेब्टर्स को, अपने लेनदारों का वो पैसा पे कर सके। तो उसने हमसे 5000 रुपये लिए थे, लेकिन जब वो इंसॉल्वेंट प्रूव हो गया तो उसकी एस्टेट मतलब उसकी संपत्ति से जब उसकी नीलामी हुई तो हमें अपना कितना पैसा मिला, 50 पैसा इन रुपी, 1 रुपये में 50 पैसा, यानी कि 50%। बहुत बड़ा है। 60 पैसा इन रुपये 60%, 70 पैसा इन रुपी 70%, मतलब हमें इतना मिल गया। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मिली वो हम कैश अकाउंट में डाल देंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला हमें, 2500। फिर यहाँ पे डाल देंगे हम बैड डेब्ट्स अकाउंट। भाई जो चीज़ हमें नहीं मिला, 2500 हमारे किस में चले गए, लॉस में। हमेशा याद रखिए लॉस और एक्सपेंस दोनों को डेबिट करते हैं, लॉस और एक्सपेंस दोनों को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश आपका एसेट है इसलिए डेबिट करते हैं। कैसे याद रखेंगे, एसेट, लॉस और एक्सपेंस ये किस नेचर के हैं, डेबिट नेचर के। ओके, इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे नोट बना के इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, अरे चल, ये किस नेचर के हैं, क्रेडिट नेचर के, ठीक है। छोटी सी बात है, ध्यान रख लोगे सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब आगे चलते हैं हम, इसको जो हम पूरा कर रहे थे, किससे मिला हमें, टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। भाई मोहन हमने 5000 रुपये लेने थे, लेकिन उससे हमें इतना ही पैसा मिला, बाकी हमारा बैड डेब्ट्स में चला गया। अच्छा मान लीजिए बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाए, बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब इस साल हमने अपने अकाउंट क्लोज कर लिए, अगले साल हमें पता चल रहा है कि भाई हम, जैसे मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो फीस देके ही नहीं जाते। अब मान लीजिए वो नहीं देके गए, तो मैं यहीं लिख लेती हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ एज अ बैड डेब्ट्स, भाई ये पैसा नहीं मिला, ठीक है। मान लीजिए अगले साल या उससे अगले साल भाई उनको लगे कि चलो दे देना चाहिए, बच्चा पास हो गया तो दे देते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर करके लिख लेते हैं। तो मेरे पास पैसा आ गया, कैसे आया, मेरे पास क्या आया, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। उसमें हम ये नहीं लिखेंगे किससे आया, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी बुक्स में उसको बैड डेब्ट्स कह चुके हैं, तो जब वो मिलेगा तो हम उसको बैड डेब्ट्स रिकवर कर लेंगे। ओके जी, तो लगभग मैंने आपको सभी एंट्रीज यहाँ पे करा दी है, और मे भी आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। ये सारी एंट्रीज आप कर लेंगे। बस बेसिकली आपका अब इसमें क्या रहता है, एक टीडी का कॉन्सेप्ट रहता है। टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, और डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड मैंने बता दिया। तो अगली बार एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें टीडी, जो भी डिस्काउंट्स वगैरह हैं, या हर टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन से, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का बनाया था बिल्कुल वैसे ही, और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, डेली इतनी ही चीज़ पढ़िए और उसको इतने को ही याद रखिए। ऐसा मत करिए कि इतना ज़्यादा पढ़ेंगे बेटा उसमें से याद कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटर है इतनी चीज़ पढ़िए, इतनी ही याद रखिए। 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो एक दिन में देख लेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, पूरे दिमाग से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए चलिए ऑल द बेस्ट। पूरी जनरल एंट्री बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ फुल फ्लैश क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।